शांति। 2000 तक वाणी तो दिसंबर में हो गई थी। नेक्स्ट है 18/1/2001। यथार्थ स्मृति का प्रमाण। तुम्हारी स्मृति से क्या किया जाता है? हैं जी, भगवान को भी याद करते हैं। स्मृति ही मुख्य आधार है। स्मृति विस्मृति का ही पूरा खेल है। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। अगर तुम्हारी यथार्थ स्मृति श्रीमत प्रमाण रिजल्ट क्या है? तो समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। ये है असली पालना, जिसको कहेंगे अव्यक्त पालना। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थीं। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। प्रत्यक्ष किसको होना संसार में? बच्चों को। इसलिए पहले अपना काम कौन करता है? बाप। फिर बच्चे किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप को। तो सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। किस आधार से? सेवा के कि चारों तरफ इन्होंने क्या ली है? बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है कि संसार में बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो उनका उमंग उत्साह देख रहे हैं, हर्षित आगे बढ़ रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। जितना और उतना, जितना तुम रहते हो उतना ही तुमको बाप का सहयोग मिलता है। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह। किस आधार से? ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। कमियां भी हैं, लेकिन विशेषता ना हो नहीं सकता। तो बाप क्या देखते हैं? कमियों को या विशेषताओं को? जो भी विशेषता है बच्चे में देख के क्या बोल रहे हैं? वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप ने वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम के गंगा यमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्मृति तो आपको रहती है, चिंता रहती है याद की, इसका मतलब स्मृति तो रहती है, लेकिन
यथार्थ स्मृति द्वारा जो आपका समर्थ स्वरूप है, जैसा ब्राह्मण देखना चाहते हैं, जैसा संसार देखना चाहता है, अगर भगवान इनको मिला है तो इनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त हुआ। निश्चय किस आधार से हुआ, कितने टाइम में हुआ? 1 सेकंड लगा। दिल से, दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी है। क्या कहा? यही स्मृति गोल्डन की है। नई दुनिया होगी तो कौन सी की होगी? गोल्डन। मैं बाप की, अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स कराने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा है ना। शुरुआत भी किससे हुई? कितनी देर से? सेकंड से। और अंत भी होगा तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं। पूछा, पक्का है? अच्छा। डबल फॉरनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का? 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 जो अधिकारी होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? क्या मतलब अधिकारी बनना? है ना, अधिकार हो तुम्हारा, तो उसमें अधिकार छीन ना सके। जैसा तुम ऑर्डर करो वैसा तुम्हारी कर्म इंद्रियां ऑर्डर को माने। ये सूक्ष्म जो तुम्हारी मन बुद्धि है ये भी क्या हो? तुम्हारे ऑर्डर में हो। मुबारक हो अधिकारियों को, सबको नहीं। तो सभी अधिकारी बैठे नहीं, अमृत वेला मिस होता है। तो इसको क्या कहेंगे? अधिकार की शुरुआत। तो जो तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, टारगेट लेते हो, वैसी तुम्हारी प्रैक्टिस, उसी में माया आएगी, उसकी चिंता नहीं। विघन अपनी तरह का आएगा, तुम्हारी कमी कमजोरी वहीं अटैक करेगी, उसकी चिंता नहीं। उसके बावजूद जो तुमको करना था, कर सकते थे, उसमें अलवेलापन और आलस, खास ये 2 विघन अगर आ रहे हैं तो अभी अधिकारी की स्टेज पर नहीं है। आलस आया तो तुम अधिकारी हो, क्या करोगे? जो भी विधियां मुरलियों में बताई हैं कंट्रोल करोगे। अलवेलापन आया, अलवेलापन तो बहुत बड़ा शत्रु होता है, उसमें तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। फिर तुम्हारा जो खास टारगेट है कि ये अमृत वेला है, यहां तो 1-1 सेकंड की बहुत वैल्यू है। तुम 2-3 बजे से 5, 5:30 बजे तक ये टाइम है, इसको जितना सफल करने की तुम मेहनत कर, सफल होता नहीं है, होगा भी नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन अपनी पर्सनल चेकिंग जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो तो कहेंगे उसको अधिकारी। तो अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। अगर सर्व शक्तियां हैं तो इस वक्त शक्तियों का यूज होता है ना, अमृत वेले उसका यूज होगा, कर्म योग में उसका यूज होगा, और नुमाशाम में उसका यूज होगा। तो अपनी सेटिस्फेक्शन जैसा चाहते हैं संतुष्ट हो, कम से कम मेरे को जो मेहनत करनी थी आज वो सफल हुई। हाथ उठाओ, मिली हैं सर्व शक्तियां, मिली हैं ना? या किसको 8 मिली हैं, किसको 6 मिली हैं? अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्व शक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्व शक्तिवान कहते हैं। किससे युद्ध है आपकी? माया से। तो शक्तियां चाहिए ना, कहीं समाने की शक्ति की जरूरत पड़ती है, कहीं सहन करने की शक्ति की, कहीं सामना करने की शक्ति की चाहिए। तपस्या में ये सूक्ष्म रूप से शक्तियां तुम्हारी काम करती हैं, तभी तुमको सफलता मिलती है। जैसे स्थूल रूप में शक्तियों की जरूरत है तो सूक्ष्म रूप में भी अगर ये शक्तियां हैं उतनी ही तुमको सफलता मिलती है।
तो यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी हैं कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो। क्या क्या बोला? प्रकृति, तुम्हारी अपनी प्रकृति है, ये देह भी तुम्हारी क्या है? प्रकृति। फिर माया, प्रकृति के बाद पहले प्रकृति जीत फिर माया जीत। ये जो 5 विकार हैं, अपनी तरह की जो कमी कमजोरियां हैं, वो बार बार तुमको परेशान तो नहीं करते। उसके बाद स्वभाव संस्कार, कहते हैं ना मेरा स्वभाव, इसको मेरे को चेंज करना ही है, मजा नहीं आता, ये अगर चेंज हो जाए तो मेरे को बहुत अच्छा होगा। ये है रियलाइजेशन। अगर तपस्वी हो तो तुम अपना स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे से देख सको। कौन से स्वभाव संस्कार की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है, कौन सा स्वभाव संस्कार तुमको अभी धारण करना है। वायुमंडल, सोचो, जो तपस्वी हो उसको किसी भी तरह का कोई भी वायुमंडल प्रभावित करेगा? कभी भी, किसी भी स्थान पे हो, वो कैसा भी माया का रूप हो, कैसा भी। तो वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन 5 को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। कौन कौन सा? प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और लास्ट में सोचो आप, यहां संग दोष वाली कौन सी बात है? हमको संसार से कोई लेना देना ही नहीं, बाहर कहीं जाते हैं, यहां भी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि किन्हीं के साथ हमारा उत्थान हो जाता है, और कहीं कहीं हमको ऐसा वायुमंडल नहीं मिलता। यहीं पे इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि हो, कहां से उत्थान होता है। पतन वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं व्यर्थ आ सकता है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन तो यहाँ है ही नहीं, तो भी कितनी सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना वायुमंडल है। तो क्या कहते हैं बाबा, यहां भी डिस्टेंस से बैठो, सोचो, 1-2 कल टच भी हो गए तो भी वायुमंडल का प्रभाव हो जाता है। कितनी सूक्ष्म बात है ये, कितनी पर्सनल चेकिंग चाहिए। तो इन 5 को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो, रिजल्ट क्या होगी? हैं जी, रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट क्या होगी, कैसे देखेंगे? कौन सा है तुम्हारे पास चिट्ठा जो शाम को सोने से पहले देख लोगे? हैं? हाँ, आपने चार्ट से जो तुमने अमृत वेले टारगेट लिया था, वो टारगेट अगर तुम पूरा कर लेते हो तो समझो इनमें से किसी का ऐसा कोई विशेष वार तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। नहीं तो कोई ना कोई रूप का जरूर, चाहे वायुमंडल से प्रभावित हुए, चाहे किसी अपने स्वभाव संस्कार से, चाहे प्रकृति का कोई भी रूप हो, चाहे मन बुद्धि हो, चाहे तुम्हारी स्थूल प्रकृति हो, उसमें कर्म भोग भी क्यों ना हो, या फिर माया का जो भी रूप हो। कहते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? डांस करने चले थे आप हाँ, 5 के फन के ऊपर, हो गया उल्टा। थोड़ा सा ऐसा वायुमंडल, थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति बनी तो वो बस जा ही नहीं रही है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे हो गया? जा ही नहीं रही, बात हुई और खत्म हुई, और तुम्हारी बुद्धि से जा ही नहीं रही, और डांस कर रहे हो तो सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छा है। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते, सब एक साथ तो नहीं आएंगे हैं?
अपनी तरह की कमी कमजोरी है तुम्हारी। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता, खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया। वाह, क्या कहा, या तो गले में पिरो जाओ, तो टाइटल क्या मिल जाता है जी, देव देव महादेव, जिससे बड़ा कोई देव ही नहीं है, या तो फिर डांस कर लो, डांस तो और ही मनोरंजन है। तो ये है तुम्हारा टारगेट, या फिर शैया लेके कोई तुम वायुमंडल से, किसी भी तरह का वायुमंडल, किसी भी तरह का संग दोष तुमको प्रभावित नहीं करता। आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। माला भी मिली तो कैसे, सोचो। जब यह माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप मन के बनते हैं। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। क्या सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति का, हाँ, पीठ दिखाना नहीं, सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है, यह नहीं है। सबसे पहले कौन सी शक्ति बताया, सहन शक्ति। और तपस्वियों के लिए सहन शक्ति का स्वरूप कितना सूक्ष्म है, सोचो। ब्रह्मा से बड़ा सहनशील कोई नहीं। तो क्या है ये सहन शक्ति, एक भी है, तुम में नहीं है सहन शक्ति। क्या है ये सहन शक्ति, हाँ, एक थपाड़ा माया मारे तुम मेरे पर कोई असर ना हो, झापट मारे तुमको माया तो ही मुस्कुराते रहो, ये सहन शक्ति नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा वायु चूंचा कर दे तो भी हालत क्या हो जाती है हमारी, इसने ऐसा चूंचा कैसे कर दिया, ये कैसे बोल दिया, सोचो, अंदर से उथल पुथल मच जाती है। वो माया तुमको झापट मार दे, तुम्हारा योग नहीं लग रहा तो भी इतने निश्चय बुद्धि, ये कल मेरा ही है क्या, आज अगर ये इसका हो गया, तुमने झापट मार दिए, चाहे कोई स्वभाव संस्कार या ऊपर बताया प्रकृति हो, माया हो, संग दोष हो, और क्या बताया, वायुमंडल हो, किसी न किसी तरह से चांस मिल जाता, नहीं मिल जाता, नहीं मिलता, या निराकारी स्टेज में चले गए, अगर तो ऊपर चले गए, निराकारी स्टेज में चले गए, स्पेस एकदम डिस्कनेक्ट, फिर तो कोई बात ही नहीं। वहां जाने का तुम्हारा टारगेट है, और फिर बीच बीच में माया ऐसे झापट वापट मारे तो झापट तो खाने पड़ेंगे, तो समझो क्या आ गया है, स्वर्ग आ गया। अगर तुम प्रभावित नहीं होते, अगर आशावादी हो, अगर निश्चय बुद्धि हो कल के लिए, फिर तो कोई बात ही नहीं। ये है सहनशीलता है, लेकिन फर्क पड़ जाता है। समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगनी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति माना तुम बहुत सुंदर ज्ञानी बन गए हो, बहुत समझदार बन गए हो, बहुत सुंदर गहराइयां आ गई हैं, लेकिन अब क्या होना है, उसको प्रैक्टिकल होना बाकी है। तो स्मृति ज्यादा है, स्मृति कम नहीं, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ।
इसलिए स्मृति सो, जितनी स्मृतियां हैं तुम्हारे पास, जितनी गहराइयां हैं, जितनी सूक्ष्मता है, उतना ही वो प्रैक्टिकल हो, समर्थ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। किससे? ऐसे कहते हैं ये नयन क्या बन जाएंगे? जादू। कैसे हो जाएंगे? दृष्टि से सृष्टि ही बदल जाएगी। सोचो ऐसी कैसी अलौकिक दृष्टि होगी, ऐसी कैसी रूहानी दृष्टि होगी। दृष्टि पड़ी और उसकी दृष्टि का परिवर्तन। तो हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला हुआ है वह अनुभव कराओ। तुमको क्या मिला हुआ है? समर्थी का वरदान, वह दूसरों को अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाओ। ड्यूटी है तुम्हारी, झाड़ू पोछा करना है, किचन में काम करना है, तो इसमें भी क्या हो? साधारण है, लेकिन ये साधारण करते हुए स्थिति क्या? फरिश्ता स्वरूप, असाधारण। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में, बाप दादा दोनों साथ में, क्या कहा? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाबा को साथ में, फिर किसने ब्रैकेट में लिखा बाप दादा दोनों साथ में, एक सैर कराया। क्या सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो कितने होंगे वह? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। क्या? साकार रूप की कहां चलेगी रचना? हैं जी? लो, वो तो वहीं से टूट फूट गई। कुछ तो 65 में टूट फूट गए, कुछ 18 जनवरी में टूट फूट गए, कुछ 76 में टूट फूट गए। जो अनिश्चय बुद्धि बन गए, भले ही ब्राह्मण बने रहे, वो तो जैसे कि मरे हुई है ना, तो वो तो कम है, बहुत नहीं के बराबर है। लेकिन अव्यक्त रचना, सोचो आप कितनी बड़ी बात है। रहते रहते सुप्रीम सोल की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, निश्चय बुद्धि बनना चाहिए था, जो अटैक हुए उनमें वो अनिश्चय बुद्धि बन गई। ऐसे ही बाप के रहते रहते साकार के, देव देव महादेव के, तब तो निश्चय बुद्धि थे। लेकिन अभी जो अटैक हुआ, और जो निश्चय बुद्धि बचे हैं वो बढ़ेंगे। अब वंडरफुल तो ये है कि जब आप नहीं है तो क्या होने वाला है? अभी सेवा बढ़ेगी। सोचो आप, अव्यक्त होने के बाद ही और पावरफुल सेवा होती है। तो अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में ही मर्ज किया। बहुत भाग्यशाली थे जो बचे थे। और फिर अव्यक्त पार्ट के बाद निश्चय बुद्धि बनना बहुत बड़ी बात है। सुना? उसमें आप लोग भी हैं ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। किसको? अव्यक्त रचना भी दो तरह से होती है। एक तो बाप के जाने के बाद जो आते हैं वो क्या है, और तुम भी साकार में रहते अव्यक्त प्रैक्टिस करते हो, तो अव्यक्त रचना को विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहां जो बैठे हैं वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हैं, वह हाथ उठाओ। आप लोगों में साकार बाप को कौन मिला है? जो नहीं मिले, अच्छा ठीक, मेजॉरिटी है। अच्छा, हाथ नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं।
तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहां तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं, वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना ही स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरों का चमकता हुआ कमल पुष्प था, सोने का नहीं, क्या बहुत सुंदर, वो भी बेदाग। जितना बेदाग होता है उतनी जास्ती कीमत होती है डायमंड की। जिसमें एक एक कमल के पत्ते पर भिन्न भिन्न शक्तियां थीं, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थीं। वह वेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया, डबल फॉरनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने, और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। वाह, माताएं क्या दिखी, मीठी मीठी। क्यों, बाकी खट्टे क्यों? क्योंकि सहन कौन करता है? माताएं। तो माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है? इतनी माताएं और शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। इतना बड़ा स्वयमान है, इसलिए भगवान ने ताज ही किनको दिया है? कन्याओं माताओं को। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया। क्या क्या इमर्ज कर लिया? सुंदर बगीचा भी इमर्ज किया, तो पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। नहीं तो सागर को कैसा लगे बेचारे को। और सभी को खूब घुमाया। कहां कहां? पहले सीधे पहाड़ पे ही चले जाओ। हाँ, पहले बगीचे में, फिर पहाड़ पे, फिर सागर में। जब घुमाने ले जाएंगे बीच पे ही रहोगे, सागर के ऊपर चलोगे? हैं जी? हाँ, घुमाने जा रहे हैं ऐसे बीच पे ही खड़े हैं, थोड़ी लहर आई तो भाग के साइड में हो गए। कैसे हो जाएंगे आगे चल के? हाँ, कितने हल्के होंगे हम, कितने हल्के। साइंस फेल होने वाली है और हर चीज प्रैक्टिकल होगा। सोचो, सागर के ऊपर कोई चला जाए। असंभव को संभव करना, जो नहीं है, नहीं हो सकता, वो हो तब कहेंगे ये है भगवान की रचना है। नहीं तो फोकट में भगवान की रचना, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, संसार में ढिंढोरा तो पीटा, लेकिन दुनिया ने माना ये संसार की रचना है। और सभी को खूब घुमाया, थोड़ा बहुत नहीं घुमाया, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं अभी? आनंद लो। कहते हैं ये तो बहुत घुमाता है। अरे आज घूम रहे हैं, कल प्रैक्टिकल भी हो जाए, घूम तो लो। जिनके नसीब में नहीं वो क्या घूमेंगे? है? तुमको अगर आज घुमा रहे हैं तो कल कभी घूमूं क्या? पहले घुमाया जाता है ना, फिर नंबरवार प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो खूब घुमाया, फ्रीडम थी घूमने की, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। क्या कहा? सबको आजादी है, खूब घूमो। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। क्यों ऐसा ना भैया? बैट बॉल का खेल खेला है? एक तरफ होती है बॉल, एक तरफ बैट। इनमें से माया कौन है? बॉल है माया, जो है गुगली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन। कैसे घूम के तुम्हारी तरफ आती है। अब तुम्हारे पास अगर कला ऐसा, इसको मारो बाउंड्री पर, हट, दूर दूर तक दिखे ही नहीं, सिक्सर। 1 घंटे में 10-10 मिनट का तुमने सीधा क्या मार दिया? ट्रैफिक कंट्रोल होता नहीं होता? 10 मिनट का भी होता है, सीधा सिक्सर। और फिर हिम्मत है बॉल को वापस आने की? दूर दूर तक नहीं दिखे, तो बैट बॉल भी खेलेंगे। तो कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे थे,
कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। क्या आज नहीं शक्तियों की महसूसता कोई चिंता का विषय नहीं है। जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये 10, 15, 20 सेकंड की, इसमें पूरी शक्तियां समाई हुई हैं, और उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजानों को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। मानो कर्म में वो खजाने तुम्हारे देखने में आए, पहले स्वयं को और फिर दूसरों को। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म के साथ में संपर्क में आए, उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा, जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उल्लास, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो हैं। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। वाणी कब की है? 2001। तब भी क्या बोल रहे हैं? 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियों को बढ़ाओ। बात ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। क्या उसके बाद तो बड़े बड़े प्रोग्राम, स्पीचेस, क्या होता गया, बड़ा बड़ा भाषणबाजी तो होती रही ना। तो शक्तियां दो, क्योंकि वाचा बहुत मोटा रूप है, सूक्ष्म रूप क्या है? मनसा। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त है, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। निमित्त कौन थे? 2000 के आसपास निमित्त कौन थे? अरे जितनी बड़ी बड़ी दादियां थी वही तो निमित्त थी। सीनियर बहनों को निमित्त थोड़ी कहेंगे, जोनल इंचार्जों को निमित्त नहीं कहेंगे। तो निमित्त कौन थे? दादी। उनको क्या बोल रहे हैं? उन्हों की पालना के निमित्त बनो, माना शक्तियों द्वारा। आजकल जो निमित्त है, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा के अंदर बढ़ाएं, यह तो कॉमन है। सोचो, कोई इनको जैसे कि लेना देना ही नहीं। लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो, और करने के बिना रह भी नहीं सकते। ऐसा क्या? सेवा सब करो, करने के बिना तो रह भी नहीं सकते। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला? याद का तो तुम्हारे में मादा ही नहीं है। कंपटीशन में पड़े हो, जोनल इंचार्ज बनना है तो ये बनना है तो वो बनना है, तुम्हारे बस का थोड़ी है। जो बीज रूप अवस्था की बाबा इशारे देते हैं, जो बैलेंस के बाबा इशारे देते हैं, जो स्वयं स्थिति के बाबा इशारे देते हैं, नहीं तो क्या बोला? रह भी नहीं सकते। लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, ये है सेवा। शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। किस आधार से होगी? मनसा के आधार से, याद के आधार से। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। दुनिया की तो छोड़ो, किनको? अब भी सोचो, ये है 2000 की बात। और 2000 के बाद 25 वर्ष, 24 वर्ष, पूरी घड़ी घूम गई, पूरी 100% घड़ी घूम गई। सोचो, माना अगर इतना डाउनफॉल था, शक्तियों की जरूरत थी 2000 के आसपास, तो उसके बाद पूरा एक कल्प। सोचो, जैसे घड़ी होती है ना, इसमें ब्रह्मा का दिन भी है तो ब्रह्मा की रात भी है, बेहद की। 12 घंटे का क्या होता है? ब्रह्मा का दिन, और 12 घंटे की
ब्रह्मगिरात। सोचो वहां इतनी बड़ी कमजोरी है तो उस वक्त फिर वहां से डाउनफॉल होने जा रहा है और 17 में स्वीकार करते हैं। ये हालत हो गई यज्ञ की, तो आज क्या हालत होगी कल्पना करके देखो। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं सभी एक शब्द ही बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल के ईमेल द्वारा। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज की भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है क्या? है? इधर तुम्हारा स्विच ऑन हुआ और तुरंत पहुंचा। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थात्माओं को, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत उमंग उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और को दे दो। पल्लवी को हाँ, आप लोग निकलो। ठीक, छत्तीसगढ़ इंदौर जोन लो, इसको बुलाया। छत्तीसगढ़, 36 अच्छा होता है, और 36 का फिर गढ़ हो है, 36 का भी क्या हो, गढ़ हो। तो जरूर लेफ्टिस्ट ही होंगे, परवश जैसे हैं। वो कहाँ 63, 63 का मुंह किस तरफ है? मिला हुआ। आज नहीं तो कल हम जीत ही लेंगे, जीत भी लेंगे बाजी हम तुम, बस खेल अधूरा छूटे ना। वो कहाँ 36, हम शक्ल ही नहीं देखना चाहते। वर्तमान शूटिंग कितनी खतरनाक चल रही है इन 36 की। और गढ़ है इनका लेफ्टिस्ट का, राइटियस की बात नहीं है। राइटियस तो फिर भी है, संस्कार मिला देते हैं, नहीं तो 5 पांडवों की जीत कैसे होगी। लेकिन इनके संस्कार मिल ही नहीं सकते, लेफ्टिस्ट हैं। तो साथ में इंदौर जोन आएगा, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ इंदौर में रहते हुए दूसरा कोई काम ही नहीं है, इनके तो कोई शक्ल भी नहीं देख सकता। आदि में भी तो ऐसा हुआ था, कोई नई बात है क्या? कोई बाहर वाला जो अंदर चल रहा था, जो भी तपस्या चल रही थी अंडरग्राउंड, कोई देख सका? कोई लेना देना नहीं तुम, किसी को फटकने भी नहीं देते, फटक भी नहीं सकता। तो ये है विशेष इंदौर के अंदर रहने वाले। तो छत्तीसगढ़ है, भले उपद्रव करे, लेकिन इंदौर वाले क्या करते हैं, वायुमंडल सुंदर कर लेते हैं। सभी ने बहुत दिल से सेवा की, सबको संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट रहे, इसकी मुबारक। नई स्टेट बनी है, पहले कहाँ था ये छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश में था, सबसे बड़ा था। फिर क्या हो गया 2000 में? डिस्कनेक्ट हो गए आप, हमने थोड़ी किया, मध्य प्रदेश वालों ने थोड़ी किया। ज्यादा नक्सल तो उस रही है, कहाँ है मध्य प्रदेश में भी, लेकिन ज्यादा है। तो नई स्टेट वालों को बाप दादा सदा याद और सेवा में आगे उड़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा किया कन्याओं से, आगे कुमारियां हैं, पीछे माताएं हैं, बहुत अच्छा है। जैसे अभी खड़ी हो गई ना, ऐसे याद और सेवा में सदा खड़े रहना। वाह, क्या हो गई? खड़ी हो गई, माना कोई भी खड़ा हो गया, बुद्धि रूपी पांव उसका मजबूत हो गया, तो समझो अब कोई चिंता की बात नहीं। आज खड़ी कल पड़ी, आज फिर खड़ी कल फिर पड़ी, खड़े होते हैं फिर पड़ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जब खड़ी हो गई अपने पांव पे, तो समझो अब कोई इनको हिला नहीं सकता।
हॉस्टल की कुमारियां तो अच्छी पालना में पल रही हैं। 2 ही हॉस्टल हैं विशेष जो फेमस हैं, कौन कौन से? हाँ, नडियाद और इंदौर। नडियाद का क्या बताया बाबा ने? आदि में भी इसने अड़ी नहीं, जैसा चलाया वैसी चलती रही। इतने सुंदर वैष्णव संस्कार हैं, स्वभाव है ही नहीं, जैसे इशारा मिला इशारों से कैच करती है। और दूसरा फिर इंदौर, ये कुमारियां तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और सुंदर पालना है। तो ऐसी पालना जो वायुमंडल के प्रभाव से बचे हुए हों, तो सदा आगे बढ़ रही हो और बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा है। जो ये नई स्टेट बनी है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 16 जिले हैं, राजधानी रायपुर है। उसकी राजधानी को मुबारक। छत्तीसगढ़ को नहीं दी क्या? जो उसकी राजधानी है उसको मुबारक। अच्छा, सेवा का फल भी मिला, बल भी मिला। फल है खुशी और बल है सदा ऐसे निर्विघ्न रहना। अभी वर्तमान समय में ज्यादा 36 का आंकड़ा हिंदू धर्म में किनके साथ होता है? भारत की बात, भारतीयों की बात करें, भारतीयों की जो कन्वर्ट हो गए हैं, मुस्लिम, इनकी बात नहीं, क्रिश्चियन लेफ्टिस्ट की बात नहीं, भारतीयों की बात कर रहे हैं। तुम कितनी जो ये मान्यताएं बनाते हो, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा है, सन्यासी, हाँ ये हैं 36 है, छत्तीसगढ़ी। हाँ, इनको हजम नहीं होता, बाद में कहते हैं नमो नारायण, मंद बुद्धि कहेंगे इनको है? तो सदा ऐसे निर्विघ्न रहना, तो सदा यह सदा ही साथ रखना। अच्छा, टीचर को बहुत बहुत मुबारक। इनको अभी तो बाप दादा ने कहा शक्ति देने की पालना बढ़ाते रहना। मधुबन निवासी भी आए हैं। अच्छा, आज खास संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों को याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं उन सबकी सेवा 1-2 से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले, सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, लो इनको चिंता हो जाती है। तो डबल फॉरनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए। कैसा था खाना पीन रहन सहन? अभी फल ही फल तो कैसी कैसी दीवारों को तोड़ा। तो ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं है कि यह कोई दूसरा देश के हैं। थोड़ा पीछे इनकी हिस्ट्री में चले जाओ, इनका रहन सहन देखो, वो भी लगता ही नहीं है। तो आपने भारत के हैं और सदा रहेंगे, कितना बड़ा वरदान दिया। भारत के हैं और वहां क्यों गए? विदेश में सेवा के लिए। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। देखो, हिम्मत करके पहुंच तो गए ना, चाहे टिकट मिले ना मिले, लेकिन पहुंच तो गए। हिम्मत अच्छी है। अच्छा, अभी क्या करना है? दादी जी से साधनों को अपनाना पड़ता है। वृद्धि बहुत फास्ट हो रही है ना, अच्छी है, वृद्धि भी हो रही है और सभी को संतुष्टता भी मिल रही है। अच्छा पार्ट बजा रही हो। दादी ने कहा बाबा करा रहा है, फिर भी निमित्त तो हैं। बाप दादा रोज अमृत वेले वरदान के साथ साथ मसाज भी करते हैं। बाप दादा देखते हैं जो निमित्त बनने वालों को मेहनत भी करनी पड़ती है। कोई ने कहा बाबा कोई भी मेहनत नहीं है, चलो
खेल ही कहो, खेल करते हैं, मेहनत नहीं करते। इस समय जनक बेटी भी याद कर रही है। कहां बैठ के याद कर रही है जनक बेटी? हाँ, विदेश में। वह सोच रही है मैं स्टेज पर हूं। बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, जो पार्ट जिसको मिला है वह विधि पूर्वक कर रहे हैं। हर एक पांडव भी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, नारायण दादा और उनके बेटे से। ठीक है ना? दोनों ही ठीक हो। इसको बाप दादा ने फ्री रखा है। जब मन करे, जैसे मन करे, मर्यादा पूर्वक वैसे करो। ब्राह्मण जीवन की, लौकिक परिवार की, दोनों की मर्यादा जानते हैं। दोनों ही जानते हो ना, कि एक जानते हो? कौन है ये नारायण दादा? ब्रह्मा बाबा का बेटा। तो दोनों को निभाना है। अच्छा है, बस अभी थोड़ा सा मधुबन से कनेक्शन बढ़ाओ। सोचो आप, जब बैगरी पार्ट चला तो सर पे पांव रख के क्या हो गया, ये भाग गए। अभी 2000 के आसपास तक तो ये थे ही नहीं, तो ये कह रहे थोड़ा सा क्या करो। इसलिए यहां रिश्तों का कोई मतलब नहीं कि कोई रिश्तेदारी है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं। यहां तो जो तुम्हारा पुरुषार्थ है ये है मुख्य। इस आधार से पूरा ड्रामा बन रहा है। थोड़ा कनेक्शन बढ़ाओ, लेन देन करो, मन में बातें नहीं करो, मुख से भी करो। यह बीज विनाश तो होना ही है। अच्छा है, फिर भी जीते हैं। अच्छा, शकीलता तो है, बहुत अच्छा। दोनों ही ठीक है। आपका घर है, जब चाहो तब आओ। ठीक है ना? जगदीश भाई से। जगदम्बा मां का स्लोगन याद है? हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो आपका भी अभी यह अनुभव है ना, करावनहार कराए रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बाकी अच्छा है, यह सभी आदि रत्नों ने, आप हो सेवा के आदि रत्न, यह दादियां हैं स्थापना के आदि रत्न। जगदीश भाई के लिए कितना बड़ी बात बोल दी। क्या हो? सेवा के आदि रत्न हो, ऐसा नहीं कि बीज रूप अवस्था के आदि रत्न हो। और दादियां स्थापना के आदि रत्न। यह पांडव भी सेवा के आदि रत्न है। आज बाबा के कमरे में गया तो वह यादें आ गईं। यहां होते भी नहीं था, आंसू भर आए। अपना अनुभव सुनाया जगदीश भाई ने। इस याद से और ही प्रत्यक्ष रूप में एक तो प्यार बढ़ता है, दिल का प्यार बाहर निकलता है, और दूसरा याद में बाप के समीपता समानता की हिम्मत भी आती है। अच्छा हुआ। लेकिन बाप दादा कह रहे थे कि जो भी सेवा में आदि रत्न है वो स्थापना के आदि रत्न है। एक है सेवा के आदि रत्न, दूसरे हैं और जिन्होंने स्थापना की वो पालना भी करते हैं। तो आदि रत्न है व स्थापना के आदि रत्न है, दोनों ने सेवा बहुत अच्छी की है, निमित्त बने हैं, सहन भी किया और प्यार भी मिला। अच्छा किया, क्योंकि उस समय हिम्मत रखने वाले थोड़े थे, लेकिन हिम्मत रख के सहयोगी बने। वह सहयोग की जो मार्क्स है वह जमा है। जमा खाता अच्छा है, एक का पदम गुना जमा हो जाता है ना। तो जिन्होंने भी जो कुछ दिल से और शक्तिशाली होके किया है, उनका एक का लाख गुना नहीं लेकिन पदम गुना जमा है। आप सबका भी जमा है, इन्हों का भी जमा है। रत्न मोहनी दादी से अच्छा सहयोगी। नीचे ऊपर होना तो पड़ता है, लेकिन सहयोगी तो बनना ही है। 2001 में रतन मोहनी दादी क्या बोला? नीचे ऊपर तो होना पड़ता है, लेकिन सहयोगी तो बनना ही है। बाप दादा की भुजाएं होना, तो भुजाओं का काम है, क्या काम है? सहयोग देना। अच्छा दे रही हो, अच्छा सहयोगी है ना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। तो छत्तीसगढ़ तो मतलब भाई साहब वो है ना राइटियस। हमने कहा बोला लेफ्टिस्ट साइंटिस्ट, ये क्या नाम है, ये सन्यासी तो राइटिस्ट ही होते हैं।
लेकिन मान्यता को कहाँ मानते हैं? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्या बोलते हैं आप, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जितनी भी आपकी मान्यता है, चाहे शिव शंकर हो, चाहे कल्प हो, 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है, मानते हैं क्या? तो ये 36 का आंकड़ा है या 63 का है? इसलिए तो बोला बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े राजाएं, अभी इनका रोल है। अभी तो इनको है शिवोहम। क्या बोलता है ये सन्यासी? है? उसको तो लगता है जैसे बाप का था पूरा फीचर्स, वैसे ही मेरे फीचर्स हैं, क्योंकि जिनके बाल होते हैं ना वो थोड़े से विकारी होते हैं। तो सोचो कहाँ तुलना करता है शिवोहम, है? वंडरफुल खेल है। तो फिर वो कहाँ मानेंगे तुम्हारी मान्यता को? 36 का आंकड़ा 2000 में हो गए है? ये तुम अपने भले और हम अपने भले, तुम अपना संभालो हम अपना संभाले। तो निकला कहाँ से है? वहीं से बाप के पास से तो मतलब था तो मध्य प्रदेश ही है, बाद में अलग अलग हुआ। मध्य प्रदेश ने नहीं किया, वो क्यों चाहेगा छोटा होना बेचारा है? वो तो समाज के रखना चाहते हैं। ठीक है, ड्रामानुसार जो होता है उसमें भी कल्याण होता है। संस्कार अलग अलग हैं। कहाँ देवताओं के संस्कार, कहाँ सन्यासियों के संस्कार, अंतर तो है ना। हाँ जी। और उसकी राजधानी को तो बाबा ने हाँ, राय देने वालों का पूरा प्योरिटी की पावर है। राजधानी को क्यों सल्यूट नहीं करेंगे भाई? प्योरिटी की पावर है। हाँ जी। देव की मैया, वो तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या कर रही है देव की मैया? भक्ति मार्ग। हाँ, टोटली भक्ति मार्ग। आप देखो तो उनकी सीन, आरती भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ओम की ध्वनि, पता नहीं क्या क्या है। हाँ, ये है कि कम से कम थाम तो लिया मरते हुओं को। नहीं तो ये मरते पुरानी दुनिया में चले जाते। कहाँ चले जाते? पुरानी दुनिया में। वही लहसुन प्याज खाना, घूमना फिरना, धक्के खाना, ब्राह्मण बनने के बाद अज्ञानी से बदतर हो जाते। कम से कम थाम तो लिया। तो अम्मा भी वो भी कहाँ की है? रायपुर की। वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये जो राजधानी है, हाँ जी, छत्तीसगढ़ की, हाँ जी, तो ये तो 60,000 को जीवित करने वाली है ना। क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर, सुंदर नहीं अति सुंदर। हाँ तो करेगी ना। कितनी प्योरिटी की पावर होगी इसके पास। ये बताया है सन्यासियों की अम्मा कौन? गंगा। गंगा तो बहुत ही सुंदर आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है। हाँ जी। इसे राजधानी को सल्यूट किया बाबा ने, कट्टू को नहीं। हाँ जी। बाबा बोलते हैं ना कि स्वयं स्वयं के धर्मराज बनो। हाँ जी। तो धर्मराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये भी कहते हैं ना कि हट से राजयोग सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। स्वयं ही धर्मराज अपने बनो, उसमें हठ योग की कोई बात नहीं है ना। मना अलवेलेपन को किस विधि से आप दूर करते हैं? अपना धर्मराज बनना, आपनों को कोई ऐसी रॉयल सजाएं भी होती हैं, हद की सजाएं, बेहद की सजाएं भी होती हैं। अगर हम अपने अलवेलेपन को दूर करने के लिए कोई स्टेप उठाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? चुटकी काटते चमाट भी मारते थे। सोचो, ताकि जो मन इधर उधर भागता ये ना भागे। तो इसको ये हठ नहीं कहेंगे, ये विधि है। इस विधि से उन्होंने मन को रोकने की अभ्यास किया, तो ये हठ की श्रेणी में नहीं जाएगा, क्योंकि अलवेलेपन के तो ढेर रूप में, आलस के रूप में अलवेलापन, कितनी माया, कितनी तरह की। तो उस माया को कंट्रोल करने के लिए आप जो भी विधि अपनाते हैं तो उसको कहेंगे स्वयं के, जैसे कि हम धर्मराज बने हुए हैं। हाँ जी। और तो जैसे जो भी धारणाएं स्थूल बताई जाती है, राजयोग इनसाइड आउट है या आउटसाइड इन है? क्या मतलब? याद से बाहरी परिवर्तन हो। अरे याद का मुख्य आधार क्या है? याद कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। मन बुद्धि तो पूरा अंदर का मामला है, और बाहर तो पूरा संसार चेंज किस आधार से होगा? चाहे आपकी देह हो, चाहे पूरा संसार हो, किस आधार से होगा? मेन क्या चाहिए?
अंदर का परिवर्तन क्योंकि नहीं तो आप में इतनी पावर ही नहीं आ पाएगी कि आप डिसीजन ले सके। ये नहीं देखना तो नहीं देखना, हो ही नहीं सकेगा, हो नहीं सकता। नहीं खाना तो नहीं खाना, ये डिसीजन पावर, मन के कंट्रोलिंग पावर, ये है राजयोग। इतना सहज लिया हुआ इसलिए 90 वर्ष निकल गए और उनके 10 वर्ष और निकल जाएंगे जिन्होंने सहज लिया हुआ है। इतना सहज भी नहीं है, नहीं तो 16,000 क्यों पास हुए। दृढ़ता रखनी पड़ती है। मन की चंचलता और उसका स्वाभाविक मन को इधर उधर जाना, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे जीवा हो, जितने भी ज्ञान इंद्रिय कर्म है स्वाभाविक, लेकिन उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मन आपका अगर पावरफुल हो रहा है तो वो जब आदेश करेगा फिर नहीं फटक सकती हैं। जैसे किसी किसी की मान्यता होती है कि जो लोग अपने आप को स्थूल धारणाओं में अच्छे से बांध लेते हैं, हाँ जी, लेकिन अंदरूनी तो कोई देख नहीं सकता है कि किसका क्या पुरुषार्थ है। और कोई अंदर ये ध्यान रखना, जो तपस्वी आत्माएं हैं वो जितना दृढ़ता पूर्वक बाहर से अपने को जकड़ रखा है ना, उतनी ही अंदर से सुंदर बनेंगे। ये ध्यान रखना। जितना स्थूल रूप में अपने को जकड़ लेंगे तो समझो इनकी सुंदरता बढ़नी है अंदर ही अंदर, ये बाहर के लिए भी अलवेली नहीं होंगी। इसलिए वैष्णव संप्रदाय का खास होता है अंदर और बाहर से स्वच्छ, नहीं तो अंदर की स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता ओघड़ होते हैं, है ना। और ये दिखावा, बाहर की बहुत स्वच्छता, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, ये दिखावा है। ये तो मोस्टली पोपों के पास ही होता है ना, पंप एंड शो। बाकी जो लेफ्टिस्ट हैं ये अंदर में क्या है, गंदे, और फिर बाहर दिखावा। और एडवांस पार्टी के लिए क्या बोला बाबा ने, अघोरी। अघोरी, वो भी वो अगर अंदर से बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं तो, है ना। और वैष्णव संप्रदाय तो नहीं है दोनों में से। वैष्णव संप्रदाय अंदर से भी स्वच्छ तो बाहर से भी स्वच्छ, तो बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, बैलेंस में भी अलवेलापन आ जाता है। जितना दृढ़ता पूर्वक, बैलेंस की वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये राजयोगी नहीं, राजभोगी बन गए। ये राजयोगी तो बन ही नहीं पाए, बैलेंस के चक्कर में हुआ है सब, दृढ़ता पूर्वक। तो जैसे बाबा ने कहा है ना, जो योगी सो सहयोगी। हाँ जी, तो अभी हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं वो बैलेंस की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा फोकस इंटरनल पे अगर रहता है हाँ, तो, और बाहर अगर इतना चेंज अभी विजिबल नहीं है, हाँ, दिखेगा भी नहीं, कोई जम दे जाम दे तो होता नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। अरे मुख्य तो है ही अंदर का, लेकिन बाहर के प्रति अलवेले भी ना हो। जैसे मुख से अक्सर क्यों निकल जाता है, क्यों भाई, अगर योगी है तो कैसे निकल सकता है ना। तो जो भी कुछ हो रहा है अगर मान लो थोड़ा बहुत अलवेलेपन की वजह से ना हो, बाकी ये नहीं कि जम दे जाम दे कोई संपूर्णता एकदम से आ जाएगी, है ना। जो भी हमारी तरह का कोई ना कमी कमजोरी है वो स्वाभाविक, वो कोई खास बात नहीं है, थोड़ा बहुत परवश होना। लेकिन अंदर की जो मेहनत है वो उसमें धीरे धीरे महसूस करे कि बाहरी रूप से भी जैसे हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं ये भी पहले से बेहतर हो रही हैं, ये महसूस ना होगी। तो इसके लिए तो लेकिन नहीं, इसके लिए कोई ऐसा अलग नहीं। जब अंदर से इतनी आत्मा पावरफुल होती जा रही तो फिर स्वतः ही पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी। मुख्य सब्जेक्ट ही है हमारी मन बुद्धि का परिवर्तन। और दूसरा ये बात आती है ना कि संगठन में जब हम रहते हैं तो एक नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसको हम फॉलो करते हैं। कैसे? कुछ श्रीमत है बाबा की, रूल्स, हाँ, नियम है, नियमों उसको को हम फॉलो फॉलो करते हैं। लेकिन मुख्य बात तो है ना कि बाबा की श्रीमत देखनी है। रूल्स जो बनाए जाते हैं मनमत से नहीं होते, ध्यान रखना। रूल्स के ऊपर भी रिसर्च की जाती है। रूल जो पहले अपने ऊपर लागू करके अगर दूसरों ने लागू कर दिया उसको कुछ मिला है, तो स्थूल रूप में श्रीमत में ना भी हो, लेकिन इतने सूक्ष्म रूप में अगर आपने लागू कर लिए, आपका बेहतर भला हुआ तो दूसरों का क्या होगा, भला ही होगा ना। तो कई बार ऐसे होता है कि स्थूल रूप में हम श्रीमत में देखते हैं, है ना। जैसे बाबा श्रीमत में तो बहुत हल्का भी कर देते कहीं कहीं, और जबकि अच्छे अनुभवी जो हैं ब्रह्मा का, उनका क्या है, सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो। जो तुमने अपने सिद्धांत बना लिए उनसे कभी समझौता मत करो, नहीं तो तुमको कभी सफलता मिल नहीं सकती। इतना आसान नहीं है। इसलिए जितने रूल्स में हम टाइट होते जाएंगे, जितने
उतना ही तुम्हारी मन बुद्धि हल्की होती जाएगी। जितना हमको लूज छोड़ा हुआ है उतना ही मन बुद्धि तुम्हारी लूज बनी रहेगी, बनी ही रहेगी। इसलिए स्थूल रूप से सूक्ष्म पावरफुल होगा। इसीलिए शास्त्रों में यम का मार्ग, नियम का भी बताते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्र बने कहां से? संगम युग का यादगार है। इसलिए कहते हैं ध्यान, धारणा और समाधि। सोचो आप, ध्यान करते करते तुम्हारी धारणाओं की वृद्धि हो रही है और जाना है तुमको एकदम 100% निसंकल्प। इसलिए पहले ध्यान, ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे तुम्हारी धारणाओं की वृद्धि हो रही है, तब जाके समाधि की स्टेज में स्थित हो जाओगे। चलते फिरते समाधि की स्टेज, ये है राजयोग। प्रश्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन हाँ बात ये थी कि नॉर्मल कार्य व्यवहार में हाँ, किसी के संकल्प चलते हैं, ठीक है तो अब करने वाला अगर सही कर रहा है काम, ठीक है, तो संकल्प चलाने वाले की प्रॉब्लम है चलाने वाले की प्रॉब्लम है, या फिर काम करने वाले नहीं की प्रॉब्लम? चलाने वाले की प्रॉब्लम, अगर वो सही कर रहा है तो। क्योंकि हमारे अपने अपने काम करने का अपना अपना वो होता है, तरीका होता है ना। तो हो सकता है सब एक साथ नहीं कर सकते, कर तो रहा है, लेकिन हो सकता है उसके अनुकूल ना हो तो उसके थोड़े वो संकल्प चल जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो गया। वो भी तपस्वी है, क्या कर लेगा, लिव इट। अपने बाबा को याद करो, हो तो रहा है। हाँ जी। बट ये तो नहीं होना चाहिए ना कि संकल्प चलते हैं तो आप स्टॉप कर दो ये काम। संकल्प मतलब हमारे संकल्प चलते हैं इसलिए आप ये काम मत करो, जबकि वो करने वाला ठीक कर रहा है। हाँ, उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। हाँ, अलवेला नहीं हो। हाँ। इतना तो देखना पड़ेगा कि अलवेले भी कई बार होते हैं, थोड़ा सा अलर्ट किया जा सकता है क्योंकि परिवार है। हाँ जी। तो इससे वाइब्रेशन का तो कोई वो होता नहीं, जैसे किसी के संकल्प चले फिर हमारा पुरुषार्थ कम हो गया, ये तो कमजोरी हो गई ना। किसी का संकल्प चलो, उसने थोड़ा सा बोल भी दिया, इशारा भी दिया, तो बहुत बड़ी कमजोरी नहीं। अगर संकल्प चल गए, है ना, क्योंकि अब वायुमंडल बन गया, किसी ने हमको मान लो टोका, और आप ठीक थे, लेकिन उसको नहीं लगा, उन्होंने तो थोड़ा इशारा दिया, जैसे परिवार में भी होता है। तो हमको लगा हम तो बहुत ठीक थे और याद भी हमारी बहुत अच्छी थी, तो पेपर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, पेपर तो हुआ, लेकिन किसी के संकल्प चलाने से हमारा पुरुषार्थ कम हो जाए, कोई कम की बात नहीं। यहाँ इसलिए जो श्रीमत मिली हुई है, हर कर्म करते हुए क्या करना है, याद की मेहनत करनी है। याद होती नहीं है, लेकिन हर कर्म करने में तुम याद की मेहनत करो। इसलिए हर कर्म तुम्हारा कैसा, एकदम कुशलता पूर्वक होने लगेगा। आज नहीं तो कल कैसा होगा, हर कर्म में कुशलता आ जाएगी। इसलिए अगर थोड़ा संकल्प भी चले और आप याद की मेहनत साथ साथ कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। फिर हमने कोई तपस्या की, जैसे हमने कल भी बात की थी इस मामले में, कि हमने तपस्या की, फिर उसके बाद हमसे कोई उल्लंघन हो गया या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गई, जैसे अब सूक्ष्म यात्रा हो गई तो सूक्ष्म गलतियां हैं, ठीक है, तो उससे फिर वो की हुई तपस्या खत्म। ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ बोला, कौन से शास्त्र में है, कौन सी गीता में है? यहाँ तो कहीं भी नहीं बोला। तो ये बोला है कि जितने तक तुमने तपस्या की है, अगर शरीर भी छोड़ दिया तो अगला जन्म लेके इससे आगे वृद्धि होगी। सोचो, यहां तक हमारे शास्त्रों में। और इस जन्म में तो अर्जुन ही परेशान हो रहा है बेचारा। ये प्रभु कैसी मेरे को ड्यूटी दी है? तो क्या कर, मन को जीत। जो हवा है, आप हवा को बांधने के लिए बोल रहे हैं, जो असंभव है उसको संभव करने के लिए कैसे? अर्जुन जैसा महारथ। अभ्यास और वैराग्य, माना गलतियां होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों में रियलाइजेशन वो स्वयं का, सेल्फ का है, किसी को दिखाने का नहीं है। क्योंकि गलतियों से अक्सर क्या होता है, अपने अंदर कमजोरी आ जाती है। चाहे वो रियलाइजेशन की भी इतनी बड़ी कमजोरी ना हो कि 4 दिन हो गए रियलाइज ही कर रही है, चरी रो ही रही है 4 दिन बैठे बैठे। ये कोई शक्ति थोड़ी, ये तो रीढ़ बकरी होगी, है ना। ऐसा नहीं, रियलाइजेशन तो आपकी पावर हो जाए। इधर रियलाइज किया, बस अब ये भूल नहीं होने देंगे, फिर भूल हो गई, अब नहीं होने देंगे। ये तो कुछ समय तो अलर्ट होंगे, नहीं होंगे, है ना। टोटली अलवेले नहीं रहेंगे, ये तो हो ही जाएगा, चलो जब संपूर्ण स्टेज बनेगी तो हो ही जाएगा, वो है अलवेलापन।
हम अलबेले नहीं हो सकते, हर वक्त अलर्ट। जो कमी है, इशारा मिल रहा है आपने को लग रही है, उसके प्रति अलर्ट, लेकिन परवश होंगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन परवश होने के बाद आपको अलबेले नहीं बनना है कि अभी संपूर्ण स्टेज तो हमारी बनी नहीं है, वो फिर आपकी कमी दूर हो ही नहीं पाएगी। हमेशा ही अलर्ट उसके प्रति, कम से कम जो आपको लग रहा है या आपको इशारा दिया जा रहा है, उस कमी कमजोरी के प्रति हमेशा ही अलर्ट रहना। लेकिन फिर अव्यक्तवाणी में ऐसा पॉइंट आता है ना कि जैसे देह भान के लिए आता है कि अगर किसी की देह को याद किया या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, तो की कमाई सारी चट हो जाती है। हाँ, बोला है किसी को यही आदत पड़ जाए, बोला ना। इस तरह के कितने अलबेले ब्राह्मण होंगे कि संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। अभी अगर थोड़ा बहुत है, उनको कभी बनना ही नहीं है, शरीर ही छोड़ना है, तो उनको अलर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मालूम है बाबा को ये अलर्ट होने वाले नहीं है, तो भी अलर्ट तो करेंगे ना, ताकि हकीकत जितना जितना तुम तपस्वी बनते जाओगे तब जानोगे। हमारे कर्मों की जो हकीकत है, जितना जितना ऊंची स्टेज पे जाओगे तो स्वयं को देख पाओगे, अपने अंदर को देख पाओगे, उसको खत्म होते हुए, समाप्त होते हुए भी, कैसे ये राख बन के ये खत्म हो रहे हैं वो भी देख पाओगे। इसलिए बाबा एकदम जो बोल देते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अलबेले हैं जिनके लिए बोल रहे हैं, वो कोई अलर्ट नहीं है, उनको तो वैसी भाषा में बोलना पड़े। तो इसका मतलब जैसे हम कुछ कर्म करते हैं, कुछ भी गलती होती है, तो वही बात आई थी ना कि ईश्वर तो साक्षी है। तो कौन साथी कौन है? साथी बाप है। हाँ, ठीक है। नहीं, यहाँ बात ये हो रही है कि इसका लेना देना हमारी याद से नहीं है, इसका मतलब। बिल्कुल, इसलिए तो कहा है जो वो ऊपर वाला जब साक्षी है वो जानता है, उसको कोई लेना देना है। और तुम लोग प्रयास क्या कर रहे हो ये देखो पहले। तुम लोग जो 5, 10, 15 सेकंड भी रुक रहे हो, किस लिए रुक रहे हो भाई? ताकि ये हमारी याद एक बल का रूप धारण कर ले, जो भी हमारी तरह की कमी कमजोरी है, इसको हमको भस्म करना है। वो ईश्वर जानता है कि भस्म होने में टाइम लगता है, और हम दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा क्यों हो गया, और फिर ये संकल्प में क्यों आ गया, मत न जाके। कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया क्या? मुरली में क्या बोला है? मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्मिंद्रियों से कोई भूल ना हो। कितनी बड़ा है तपस्वियों के लिए है। आपके भूले करने वाले तो भूले हो ही रही है, होती ही रहेंगी, उनको तो शरीर छोड़ने और जाना है। तो ये इतने सुंदर पॉइंट, वो पूरे के पूरे पॉइंट वो श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है। तो बाबा जानता है कि मनसा में संपूर्ण विजय हो जाए उसमें टाइम लगता है, और वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। तो अगर मनसा में थोड़ा बहुत हलचल हो भी गई और फिर तुम उसको कंट्रोल करने की मेहनत कर रहे हो, तो जीत होगी नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी युद्ध है तुम्हारी, ये अहिंसक युद्ध है, हिंसक नहीं, अहिंसक। उनकी है बाहुबल की युद्ध है, और तुम्हारी है सबसे बड़ी। इससे बड़ी कोई युद्ध नहीं है जिसको तुमने जीता है, और ये योगियों के लिए है। तो इसका मतलब फिर सारी बात अपने मन की स्थिति पर ही के लिए मन जीते जगत जीत। भक्ति माने क्या कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने क्या हो गया, जगत को जीत लिया। मन को जीतने में माया को सबसे ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। अगर इसने मन को ही जीत लिया तो ये तो गई मेरे काम से, हो गया काम। यही भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का फिर डिफरेंस। बस प्रैक्टिकल माना ज्ञान मार्ग, प्रैक्टिकल युक्ति माना ज्ञान मार्ग। परफेक्शन आने में टाइम लगता है, लेकिन जो समझ जो आपकी चेंज हो रही है ज्ञान मार्ग। अगर समझ में ही परिवर्तन नहीं हो रहा तो वैसे के वैसे समझ बनी हुई है पुरानी तरह की, वो भक्ति मार्ग हो गया। चाहे एडवांस में हो चाहे ब्रह्मा कुमारी में हो, अगर समझ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपको जो खास स्ट्रगल जो कर रहे हैं तपस्या की, उसमें अगर आपका दृष्टिकोण चेंज नहीं हो रहा है तो परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग तो टोटली नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग माना रोना, रोना माना खोना। जितना तुम जास्ती रोती हो उतने तुम जास्ती खोती हो, कहते हैं खोता खोती। जितना जास्ती रोती हो, खोता क्या होता है, गधा। ये देहाभिमान ही तो है रोना। कहां भगवान को याद करके भगवान समान निराकारी स्टेज का बनना, कहां हमने 15-20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन ही रोते निकाल दिया कि ऐसे संकल्प क्यों आ गए, ऐसा क्यों हो गया, ये है वो है। अरे हद कर दिए, भक्ति मार्ग ही नहीं जा रहा। इसलिए रोज नवीनता, अमृत वेले जब उठे एक नई ताजगी के साथ शुरुआत करें। और माया भी अलर्ट है, आज अच्छा देखती हूं मैं,
लेकिन तुम रोज एक नई ताजगी के साथ तुम्हारी शुरुआत हो, रोज। इसलिए कहा ना भाई, रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना है हमको? बहुत सूक्ष्म बुद्धि को करना है। अमृत वेले की विशेष अपनी चेकिंग करनी है, साक्षी होके। चाहे व्यर्थ का रूप आ रहा है, चाहे आलस का रूप आ रहा है, चाहे नेगेटिविटी आ रही है, किसी तरह कुछ भी है, साक्षी होके आज कितने % रिजल्ट मेरे अनुकूल रही, आज आलस का कितना बार हुआ, साक्षी होके आज अलवेलापन मेरा किस हद तक रहा, जो मेरे को करना का सिखाया गया है, जैसे घूम घूम के जो मेरे को करना था, मैंने कितने % किया, नहीं किया। एक हफ्ते में कितने दिन मेरे सफल हुए, कितने दिन मेरे सफल नहीं हुए, ये सब रिजल्ट निकाला। उसमें अपना उत्थान देखना है। पहले तो कम से कम श्रीमत प्रमाण 100%, जब से तुम उठे हो तब से लेकर लगभग 5:30 बजे तक, इसको कहें 100%, जब से उठे हो तब तक तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए कि जो तुम मेहनत करना चाहते हो वो मेहनत हो रही है तुम्हारे द्वारा। उसमें खासकर ये 2, आलस और अलवेलापन, ये जो 2 विघ्न रूप बनते हैं, उनको तुम कैसे कंट्रोल कर रही हो? आलस है तो कैसे कंट्रोल कर रही हो, व्यर्थ है तो कैसे कंट्रोल कर रही हो, बस ये मुख्य है। इसी में संपूर्णता समाई हुई है, सोचो आप। इसलिए बाबा ने अव्यक्त में बोला, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, इसकी धुन लगा दो, माया दूर से ही भाग जाएगी। कितनी बड़ी बात बोली। तो ये युक्ति है। और दूसरा ये कि स्मृति होती है, आज आया था ना विक्टोरी में, उनकी स्मृति है लेकिन समर्थी में वो नहीं आता। समर्थ होने में टाइम लगता है। हमको कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, कितने स्वयमान याद दिलाए हैं। बाप हमारे लिए आया है, लाखों के लिए नहीं आया है। सोचो तुम अवतरित आत्मा हो, कितनी बड़ी बात है। जैसे बाप का अवतरण हुआ है, तुम्हारा भी अवतरण हुआ है। तुम हो पक्के पक्के ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्या बनने वाले? देवता बनने वाले। इतनी ढेर की ढेर स्मृतियां हैं। तो स्मृति स्वरूप जितना रहेंगे तो समझो उतना ही समर्थ स्वरूप हमारा बन पाएगा, क्योंकि उस वक्त तो आप स्वरूप बन ही जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जितनी देर वो स्मृति बनी हुई है उतनी देर तुमने स्वरूप धारण किया हुआ है। जैसे स्मृति में अलवेलापन आया तो क्या होता है? वो स्वरूप तुम्हारा गया। इसलिए समर्थी तो समर्थ, स्मृति सो समर्थ बनने में टाइम लगता है। इसको भी घोटना पड़ता है, बार बार स्वयं में टिकना, स्वयं पे चिंतन करना। फिर हम लोग याद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे समर्थ बनते हैं। टाइम लगता है समर्थ बनने में। इसलिए बाबा ने महामंत्र ही कह दिया, समर्थी स्वरूप। जितना तुम स्मृति में रहते हो उतना ही तुम समर्थ बनते हो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपको सुनो। जो लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती की बात आई, हाँ जी, तो लक्ष्मी का तो काफी बाबा ने बताया है विस्तार से, हाँ जी, कि उनके लक्षण और उनका टारगेट हाँ जी, कैसे पहुंचती है। हाँ। गणेश का इतना विस्तार से कभी बताया नहीं। हाँ, अरे क्या देखो सीढ़ी के चित्र में, कहाँ है सीढ़ी के चित्र में गणेश? सोचो, कलयुग की शूटिंग पीरियड चल रहा है और वो सतो प्रधान बने, कितनी बड़ी बात है। महिमा भी तो है। शूटिंग है कलयुगी, सोचो, और वो सतो प्रधान बन के जलवा दिखा रहा है। और लक्ष्मी कहां से उतर रही है? सतयुग से। लेकिन वो भी तो अपनी तरह का जलवा है। जब सब लुढ़क रहे हैं, लुढ़कते लुढ़कते बेचारे कहीं के नहीं रहे, तब वो सतो प्रधान बन रहे हैं। प्योरिटी की पावर है, तभी उनको क्या बना दिया? अधिपति, सेनापति। कितनी बड़ी पदवी दे दी उनको। पर कहीं कहीं बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला है ना गणेश। हाँ जी, पहला गणेश कौन है? ब्रह्मा, क्योंकि उसी से ही तो शुरुआत होती है। मंगलम मंगलम जो होता है कहाँ से होता है? श्री गणेश। तो वो श्री गणेश ब्रह्मा हो गया, पहला ब्रह्मा। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती है। तो फिर उस हिसाब से तो सतयुग से ही हुआ ना। हाँ, श्री गणेश तो सतयुग से ही होता है सृष्टि का। लेकिन कोई होगी ना कोई आत्मा तो गणेश भी। तो वो कलयुग की शूटिंग में जब पूरी दुनिया ही लुढ़क गई, तो वो क्या बन गया? पूजनीय बन गया।
तो उसकी तो अभी बहन है, उसके पीछे हनुमान पहले है या गणेश पहले है, दोनों थोड़ा देखना चित्र में है। साथ में नहीं है, एक आगे एक पीछे है, ये कैसे हो सकता है साथ में? कहाँ पूंछ वाला कहाँ सूंड वाला? चलो बस देख लेंगे बाद में चित्र। हाँ जी। और फिर सरस्वती की भी बात हुई। सरस्वती की बात अलग है, गुप्त है ये। जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। रेस है। लक्ष्मी, हाँ आगे है पीछे ये बता दो। दोनों का पास पास है मंदिर है। फिर भी ऊपर नीचे है। हाँ पहले ये कैसे हो सकता? पहले हनुमान। ओहो गुड, अच्छा है बेचारा, बहुत बढ़िया, सुंदर है। पूंछ बड़ी है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। मेरे को भी वो थोड़ा कई बार देखता तो हजम नहीं होता मेरे हिसाब से पहले, इसलिए मैंने बोला नहीं। मेरे हिसाब से पहले अच्छा होता अगर गणेश जी को रखते है ना, अच्छा होता। लेकिन क्यों अच्छा होता? जो है तो है। पहले तो अब बैठक कैसी है? बैठक कैसी है? अरे वैसे ही दुनिया में फेमस है। अरे भक्ति मार्ग में जो बैठक है कैसी है? नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वज्रासन पे है ना? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, फिर कोई मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड, और कहाँ बुद्ध धर्म से कनेक्टेड, और ये फिर क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड भी होते हैं सूंड वाले हैं। बॉम्बे में तो बहुत बड़ा है इनका कारोबार है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी संपन्नता ऐसे समय पे हो रही है जब पूरे लुढ़क जाते हैं। लंबा समय इन्होंने बहुत सुंदर प्योरिटी का पालन किया है, अब जाके रिजल्ट निकलने में टाइम लग गया। ऐसा विदेशी अमीर और भारतवासी गरीब क्यों होते हैं? वो अल्पकाल के लिए अमीर हैं या सदाकाल के अमीर हैं? है ना, अल्पकाल के अमीर हैं। और भारतवासी कहाँ से अमीरी चली है? सोचो आप, ऊपर से। असली अमीरी तो सत्युग त्रेता की थी, और वैसी अमीरी तो यहाँ हो भी ना सके। पूरा पंपिया है ये, पंपिया बाबा बोलते हैं। ये दिख रहा है विदेशों में, ये क्या है? ये पंप एंड शो। भारतवासियों जैसी जो रॉयल्टी थी वो नहीं हो सकती। हिस्ट्री में हमारे जो राजाओं की रॉयल्टी थी वो भी आज नहीं है। इसलिए विदेश, हाँ, एक भारतवासियों के हिसाब से कहेंगे जैसे कि अल्प ही है वो सुख तो सबको देना है भगवान को। लेकिन तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जितना तुमने याद किया है उतना ही तुम जन्म जन्मांतर क्या बनते हो? तुम्हारे ये स्थूल ज्ञान रत्न क्या बन जाते हैं? स्थूल रत्न बन जाते हैं। भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो जो अंत में क्या बने? गरीब बने। तुम्हारे पास समय ही है, समय ही चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि उलझी होती, कहीं ना कहीं उलझी ही होती। भगवान ने कहीं तुमको उलझने न दिया, सहजता से समर्पित हो गई। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? इससे सिद्ध होता है कि विशेष तपस्या की है। विशेष, साधारण नहीं, विशेष, जो तुमको समय मिल गया। इस समय सबसे बड़ा खजाना है। आज की डेट में सबसे बड़ा खजाना समय है, और जिसका समय ही नहीं है तो वो क्या करेगा? क्योंकि प्रैक्टिस से चाहिए समय। जितना समय उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके पास और तो कुछ है नहीं। भगवान ने बस एक ही कृपा की है सबके ऊपर, कौन सी? समय को। और समय को सफल करने का मादा भी साथ में दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। समय तो सभी ब्रह्मा कुमारीज के पास है, क्या लफड़े हैं उनके पास? जबरदस्ती के लफड़े पाल के बैठे हैं। पूरी एडवांस पार्टी समर्पित है, समय की कोई कमी नहीं है। क्या वो समय को सफल कर पा रहे हैं? तुम्हारे पास मादा है, समय है, तो उसको सफल करने की युक्तियां हैं। कैसे हम पूरे दिन को हमारे युक्त होकर सफल करें, ये बहुत बड़ा भाग्य है। हाँ जी, हद और बेहद दोनों समय पास है। क्या बात है, अति सुंदर। हाँ जी। सरस्वती और जगदम्बा दो अलग पर्सनालिटी है या? बिल्कुल जी, बोला ना, जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। चले जाओ वैष्णो देवी, कभी गए नहीं गए? अरे तो कहाँ कहाँ घुमा के लाए हम ये। चलो चित्र में ही देख लो, घूमेंगे तो सब, ये चिंता मत करो, सब जगह ले जाएंगे आपको। उसमें 3 पिंडी दिखाई हैं नीचे जी। एक सरस्वती,
एक लक्ष्मी और थोड़ा सा साइड में दिखाया है महाकाली को, काली को, और एक वैष्णवी है शरीर सहित। कितनी आत्माएं हो गई? चार हो गई। ये चारों मिलके वैष्णवी स्वरूप बनता है, इसलिए जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। वो जो थोड़ी सी साइड में हो गई वो लक्ष्मी रूप धारण करने में नहीं इतना है, लेकिन जगदम्बा सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। इसलिए चाहे आप दुर्गा कहो, लक्ष्मी कहो और साथ में सरस्वती कहो, ये भी कह सकते हैं, लेकिन महाकाली को थोड़ा सा हट के दिखाया। हाँ जी। तो अभी कुछ दिन पहले ये पॉइंट आया था कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को 1, 2, 3, 4 को देखना पड़ता है पर्सनली। तो अब ऐसे तो आंखें बंद रहते थमला, जैसे फुर्सत ही नहीं है। क्यों फुर्सत हो? पूरे विश्व को जो देखना है, जिसको पूरे विश्व को देखना है, पूरे विश्व को साकाश देनी है, उनकी आंखें कैसी रहेंगी? सदा चढ़ी हुई, जैसे नहीं होता कोई ऐसे खा पी ले कुछ ऐसे चढ़े हैं, उनकी तो ऐसे सदा ही आंखें थमला। कितना अच्छा लगता है ये शब्द, ये भगवान ने चुन चुन के दिए इनको, जैसे इनकी एक्टिविटी वैसे इनको थमले थमले में जैसे शनिदेव को भी थमला दिखाया है, तो ऐसे ये ज्योतिर्लिंग भी क्या है? थमला। अब कभी आंखें ही नहीं खोलते निराकारी से, तो भूले चूल्हे भी खोलते होंगे तो 2-4 को तो देख ही लेते होंगे। ये तैयार हुए नहीं हुए तो फिर हो गए, तैयार हुए नहीं हुए, क्योंकि ये तैयार हो जाए तो काम पूरा हो जाए ना। देखते इसलिए नहीं कि कोई बढ़िया यहाँ से किरण निकली उनमें समा गई, ऐसे फालतू काम नहीं मैं करता। इसलिए बोला मेरा काम नहीं है बैठ बैठे एक एक को दृष्टि तो फट, मुरली में बोला नहीं बोला, ये धंधा मैं नहीं करता, हाँ देख लेता हूँ अभी, ठीक है। इसलिए देखते हैं ये 4 जब तक नहीं जगे हैं तब तक जागरण बहुत मुश्किल है, तो वो उस हिसाब से देखते हैं। बाकी ये नहीं कि बहुत प्यारे हैं इसलिए देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर जो बेहद की धरनी के रूप में धारणा स्वरूप जो 4 आत्माएं हैं वो होंगी, वो तो पीछे वही यादगार हो गई ना ये वैष्णो देवी में। हाँ साकार रूप में बिल्कुल उनकी बिल्कुल जो 1, 2, 3, 4 को वो बिल्कुल बिल्कुल। अब जो शरीर छोड़ जाए, शरीर छोड़ जाए, अव्यक्त हो जाए, तो उनको तो कट करते जाएंगे ना, क्योंकि वैष्णवी का प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आना है। प्रैक्टिकल माना जो शरीर से हो, जो अव्यक्त हो गए वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल होने का समय ये 36-37 तक है। तो उस वक्त कोई शरीर छोड़ जाए, अपनी तरह की तपस्या करके गए हैं, उनका यादगार वैसा ही होगा जैसी तपस्या करके गए, उसको नहीं कोई छीन सकता। लेकिन प्रैक्टिकल जो मूर्तियां हैं ये तुम्हारे संगम युग का यादगार है, जो शरीर को भी तुम रिजोनेट करते हो, वो यादगार है। आज और चैतन्य प्रदर्शनी की बात, चैतन्य म्यूजियम, हाँ जी, उसकी बात जब आती है, तो जब हम लोगों को वास्तव में ये मिल जाएंगे मॉडल या पोस्टर जिसकी बात होती है, तो फिर हम लोगों के पास पूरा मौका होना चाहिए उस टाइम कि हम लोग उनके पुरुषार्थ के एक एक स्टेप को जान पाए, किस लेवल पे कैसे आगे बढ़े, किस फिक्र। सब कुछ खो दिया आपने, कुछ भी नहीं बचा सिवाय पश्चाताप या खून के आंसू के, कुछ नहीं बचा। टू लेट का बोर्ड लग गया। जो इनके इंतजार नहीं कर रहे थे वो साथ साथ कदम उठाते गए, जो केवल प्रत्यक्ष होने की राह बांट रहे थे, इंतजार का, तो जब प्रत्यक्ष हुए अब तो टू लेट का बोर्ड ही लग गया। तब तक आपने जो मेहनत की, तब तक उनके संपूर्ण प्रत्यक्ष होने तक, इसलिए पर्दा नहीं उठाते। पर्दा कब उठाते हैं? जब उनसे रिलेटेड जो आत्मा है वो वैसा पुरुषार्थ करके एक निश्चित स्टेज तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा। उनसे कनेक्टेड जो भी आत्मा है उनको भी एक निश्चित स्टेज तक जाना है, तब पर्दा उठ जाएगा। पर्दा उठा तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी थी, लेकिन अब आप कर तो कुछ नहीं सकते, टू लेट का बोर्ड लग गया। इसलिए देखने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमको किसी की संपन्नता से हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कि हमारा अपना पुरुषार्थ है। अपने पुरुषार्थ से ही आपको जो भी मिलना है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, सुख शांति जो कुछ भी है, स्वयं के पुरुषार्थ से ही मिलना है। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। इसलिए जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो कौन सा बोर्ड लग जाएगा? टू लेट। इसलिए जब तक प्रत्यक्ष ना हो हाथ जोड़ो, भगवान ये प्रत्यक्ष ही ना हो। हाँ,
जब तक हम भी एक निश्चित स्टेज तक पुरुषार्थ ना कर लें, हाथ जोड़ो भगवान को कि बाबा अभी और रोके रखो इनको, फिर नहीं, फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर तो वो हवाएं ऐसी चलती हैं जो उड़ा के ले जाती हैं, पुरुषार्थ नहीं होगा। और जो जिस स्टेज तक परिपक्व हो गया, अब वो स्वतः ही ऊपर वाला ऊपर की तरफ खींच रहा है, स्वतः। अधूरे हैं सबके सब, सोचो, लेकिन एक इन्होंने पुरुषार्थ इतना सुंदर कर लिया, जो इनके अंदर संकल्प जो बीज है, उस बीज को धारण करके इतना सुंदर पुरुषार्थ है कुछ भी नहीं अभी इनके पास, लेकिन टू लेट। अब कोई नहीं, अब जो वहां फिक्सेशन हो गया जिसका जैसा, अब उनको स्वतः ही वो ऊपर वाला उस स्टेज पे ले ही जाना है, स्वतः। फिर तो जैसे कि कठपुतलियां बन जाएंगे। इसलिए बोला मुरली में ना कि जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है, इसका शरीर छूटा मना टू लेट। अब पुरुषार्थ वाली कोई बात नहीं है, अब तो जाके सबके सब पूरी माला डिक्लेयर होगी। इसलिए जो रिजल्ट फाइनल पेपर आउट होगा सबका एक साथ होगा, ये भी बोला हुआ। आपके पर्सनल पेपर होते जा रहे हैं, तिमाही छिमाही रोज ही होता है, हर घंटे ही हो जाता है। ये तुम्हारे अब पेपर्स हो रहे हैं, पर्सनल है वो, तुम्हारी 4 अवस्थाएं ये पर्सनल है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आउट होगी वो सबकी एक साथ होगी, वो आगे पीछे नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत वैल्यूबल पॉइंट है। अक्सर रिपीट होता है कि फाइनल जब रिजल्ट एक का होगा उसमें सबका आउट हो जाएगा, यानी प्रत्यक्षता एक की, उसमें सबका समाज, उसका पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। वहां तक जाने तक जो आपने मेहनत की है बस वही आपके रिजल्ट है, वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, सबका अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिर तो जो आपका अनाउंसमेंट हुआ, जो अधूरा अनाउंसमेंट आदि में रहा, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, लेकिन कुछ तो पुरुषार्थ किया था। अब वो संपूर्णता तक जाना है, संपूर्ण बने नहीं है उस वक्त, लेकिन अब आपको संपूर्णता का आनंद लेना है, संपूर्ण आनंद। जिसने अंत किया उसने सब किया, वो सब कुछ आपके नसीब में है, देखना, जो कल्पना भी नहीं कर सकते ब्रह्मा कुमार कुमारी, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मुरली में आ गया, जिसने अंत किया उसने सब किया। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अंत को देखना, बहुत सुंदर नजारों के साथ अंत देखना। ये नहीं है कि कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ बाढ़, कहाँ लाशों के ढेर लगे, इसलिए नहीं बोला। वो सोच रहे हैं ये अंत किया, सब कुछ इसमें देखने वाले क्या बात है, आजकल टीवी घर घर में लगे, सब देख रहे हैं, वहां से मिजाइल से, ये कोई अंत देखना हुआ क्या? सोचो अंत किसी कितनी सुंदर होगी, कितनी अलौकिक होगी, जो पूरे शास्त्रों में लिखी जाएगी। उनके लिए बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया। तो अंत की सीन देखने के लिए तपस्या करना, वो अलौकिक देखने के लिए तपस्या करना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड का है, उसमें जीना, देखना नहीं, उसमें जीना, उस वंडर में जीना। इससे बड़ा क्या होगा भैया? ये ऐसी बड़ी प्राप्ति तो 84 जन्म में भी नहीं है। सतयुग त्रेता तो फीके पड़ते हैं इसके सामने। ये डायमंड युग बोला, डायमंड युग में तुम डायमंड बन जाओ, पूरी तरह आत्मा बन जाओ, कैसे अलौकिक होंगे उस वक्त, कैसे चमत्कारी तुम्हारा जीवन होगा। सोचो आप, कितना आनंद होगा उस दुनिया में, कितना आनंद होगा, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जिसने अंत किया उसने सब किया। उस अंत को देखने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए, इसलिए भगवान आपको आयुष्मान भव का वरदान देते हैं। क्या संकल्प बहुत पावरफुल है आपका। इतने पावरफुल संकल्प में ऐसा नहीं कि वो जमदे जामदे हो जाए, यहाँ तो 10-20 साल भी जमदे जामदे जैसे ही होते हैं। जिस स्टेज पे आपको जाना है, इसलिए अमर भाव का वरदान, इसी शरीर से तुम सब कुछ देखो, ये है बड़ी से बड़ी प्राप्ति। फिर ये तो वही हो गया ना, जैसे दुनिया में म्यूजियम बनते हैं, राजा हुए, राजाई की जो भी हुआ वो सारा पर्दे के पीछे, यानी पूरी दुनिया को सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सब रेडी हो गया, मतलब उनका तो सब उठाया, फिर म्यूजियम लगा। कायदा भी है, तो शामिल नहीं हो सकता कोई उसमें फिर। नहीं ऐसा वो मुरली में है ना एक पॉइंट, है ना, जो परिवार के हैं वो तो वहां रह ही रहा है ना। कोई होते हैं साहूकार जिनको परमिशन मिलती है, जैसे राज फैमिली के भी कायदे होते हैं। राज फैमिली जो रहते हैं उनका तो अधिकार है, लेकिन जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। बड़े कोई ऐसा नहीं हर कोई अगर मिथ्थु खैरा वहां पहुंच जाएगा, कायदा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े साहूकार या जो राजाएं उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर तो वहीं रहते हैं।
तो ये कायदा नहीं है कि पूरी दुनिया की भीड़, पूरे ब्रह्मा कुमार वाली, पूरे एडवांस वाली वहां चले जाए, ये कायदा नहीं है। इसलिए कहा बहुत छोटा सा संगठन, बहुत छोटी सी दुनिया होगी, इसलिए दो दुनिया हो जाएंगी। एक वो पवित्र आत्माएं की दुनिया, एक नीचे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी पवित्र पूरे नहीं बने हैं, उन ब्राह्मणों की दुनिया। अब इनके पास लक्ष्य है कि हमको वहां जाना है, और वो नीचे आ नहीं सकते। पावन देवताओं के पांव पतित धरनी पर नहीं पड़ते, और जो पतित धरनी पे पड़ते हैं, रह रहे हैं, वो पावन देवताओं के पास जा नहीं सकते, कायदा हो गया। लेकिन टारगेट तो कम से कम है सामने। दुनिया के पास साधारण रूप से ब्रह्मा कुमार कुमार, उनके पास तो टारगेट ही नहीं है। तो दो दुनिया स्पष्ट देखने में आएगी। प्रैक्टिकल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वहां जो जीवन जी रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन है और बहुत अलौकिक है। जैसे मुरली में बाबा ने बोल दिया, बाबा बाबा कहते रहते हैं, इनके कान पे जू ही नहीं रही थी, तो क्या बोलो, परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, तो इनके कान खड़े हो जाते। तो कितना अलौकिक व्यक्तित्व होगा, सब सल्यूट करेंगे, ऐसा अलौकिक होगा। तो फिर परिवार होगा उसमें, लेकिन जाके बैठ के पहाड़ी पे है? परिवार भी पहुंचे तो फिसल के नीचे चले जाए, ऐसी पहाड़ी थोड़ी है, है? भगवान आया राजधानी स्थापन करने। परिवार से राजधानी होती है या अकेले से राजधानी होती है? हाँ, वो धर्म पिता है, कोई राजधानी की बात नहीं। धर्म स्थापना करके चले जाते हैं, तुम धर्म के साथ साथ राज्य भी स्थापन करते हो, राजधानी, पूरी राजधानी। इवन जब कंप्लीट राजधानी होगी, वहां यथा राजा रानी कहा, प्रजा भी बहुत रॉयल होगी, साधारण नहीं होगी। ऐसी राजधानी में रहने वाली प्रजा भी कैसी होगी, कितनी अलौकिक होगी। जो सृष्टि पे बचे हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो रही है, कितने अलौकिक जन होंगे वो। प्रजा भी साधारण नहीं है, कुछ तो खसूसियत होगी उसकी, यही प्रजा क्यों बनी, सोचो आप, ये हकीकत है। लेकिन जो परिवार है उसमें भी जो ये पांडवों और कौरवों वाली कहानी हुई थी, राइवलरी, जिसको ईर्ष्या द्वेष है, या जो नहीं समझ पा रहे हैं या अभी जानते नहीं है, कौरवों का पूरा यही है। सब 100 जो मुखौटे थे उनके, ठीक है, और जो 5 थे मुट्ठी भर जो जानते हैं। लेकिन वो देखा सीन देखा, वो बेचारा जो युधिष्ठिर जो था, वो बेचारा सहश्रीफ जा रहे, सहश्रीफ जाने में बहुत लंबा टाइम लग गया। जब ऊपर आके देखा, कौरव भी आनंद ले रहे हैं, पांडव भी आनंद ले रहे हैं। पांडवों को तो नरक में डाला था, और डाला उसके बाद कहाँ डाल दिया, वो कौरव तो पहले से आनंद में थे। तो कितनी बड़ी बात है, कहाँ युधिष्ठिर बेचारा पैदल चढ़ा जा रहा है, पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, भगवान जाने। अच्छा, अगर वो बेचारा कुत्ता साथ ना होता तो अकेला कितना व्यक्ति बोर हो जाता है, नहीं? तो अकेले कहाँ तक चढ़ाई चढ़ेंगे आप, कोई तो साथ चाहिए। तो सब मर गए जितने भी थे साथी, है ना, तो कोई तो साथ चाहिए, नहीं तो बोर नहीं हो जाते। आप देखो जो घरों में पालते थे जानवर, उनसे बातें करते हैं, वो समझते भी हैं, ऐसे नहीं होते, समझते भी हैं, वैसा रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सोचो, कहने को जानवर हैं, लेकिन कितने सुंदर है वो, अपने बच्चों जैसे पालते हैं। और अगर वो शरीर छोड़ दे तो इनकी आंखें देखो सूज जाती हैं रो रो के। हाँ, साधारण थोड़ी है। कोई ने साथ नहीं दिया, 4 पांडवों ने साथ नहीं दिया, द्रौपदी साथ थी, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो साथ दिया तो क्या लिया ही नहीं, लात मारे वक्त। अरे ये जो अपने हैं उनको लात मारी, कुत्ते को लात नहीं मारी, चूं चां करता हुए हद कर दिए। तो देखो कैसे इल्जाम लगा रहे। तो अकेला बोर ना हो जाए, ये भी नहीं चढ़ पाएगा बेचारा, है ना। तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? अब पांडवों को तो दे नहीं सकते, अपने अपने धर्म का कुछ ना कुछ उनको बेचारे को थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इस हिसाब से, लेकिन ऊपर जाके युधिष्ठिर ने देखा, हैरान रह गया, मतलब कहाँ मेरे को घसीटते हुए लाए, कहाँ ये सब आनंद ले रहे हैं स्वर्ग में। क्योंकि अपनी तरह की मेहनत तो की थी ना सबने, जो मेहनत की थी वो निष्फल नहीं जा सकते। सूक्ष्म वतन में होते हुए तुमको कहाँ ले जाऊंगा मैं? परम धाम ले जाऊंगा। परम धाम में लटक जाओ, कहाँ आ जाओगे? हाँ, इसलिए स्वर्ग नहीं देखा सबको। अच्छा लगा उसको, क्योंकि वो कैसा था बेचारा युधिष्ठिर, वो पूरा धर्म पे चलने वाला था, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। वो ठीक है, जो भी युक्तियां होती हैं बीच में अपनानी पड़ी, लेकिन बहुत अच्छा था ऐसा तो युधिष्ठिर के लिए वो गायन है ना, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। हाँ, वही रो सकता बैठ शिला की जो बचे वो रोए।
जो बचेगा वो रोएगा, जो बचा ही नहीं स्वर्ग में जाएगा। बचना माना रोना, नहीं बचे तो स्वर्ग। क्योंकि अंदर धर्म बसा हुआ है, सबको साथ लेके चलना हाँ चाहिए। जी हाँ। ठीक है, 7-5 हो गए। ओम शांति।